हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे और आपका जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा रनवे हो रहा होगा समथिंग। एंड जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले आप सभी का वेलकम करना है। तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म के स्टेशन पे, JR कॉलेज पे। आप सभी का वेलकम है। प्लीज़ जो बच्चे नहीं आए उनका भी वेलकम है हमारे से प्यारे से चैनल पे, ठीक है। तो बात करें हम लेक्चर की, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा था, फर्स्ट टू 9th सम हमने अनसॉल्व क्वेश्चन कर दिए थे। एंड सपोज आप शायद आप लोग ने भी वो चीज़ें कर लिए होंगे, ठीक है। आज जो सम करने वाले वो 10th है, उसमें इंटरेस्टिंग या डेप्रिसिएशन जो है वो हिडन एडजस्टमेंट की तरह दिया हुआ है। तो वो क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों। डेप्रिसिएशन आपको करने में बहुत मजा आएगा आज के सम्स में। और ये सम्स समथिंग एग्जाम में आने के चांसेस मोस्ट ऑफ 70% चांसेस कि एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे सम्स, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड 12 बी के लेक्चर नंबर 10, सेकेंड चैप्टर, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 120, इंस्टा आईडी 100HH। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम से देन आप मुझे पर्सनल इंस्टा मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन रहता है हमारे वीडियो के नीचे, वहां पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बोल दूं। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर्म द फ्लोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March and balance sheet as on the date। क्या दिया आपको? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि आपको पेमेंट्स और रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सॉरी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बच्चों, ठीक है। अब किसके बुक से बनाना है आपको? इन द बुक्स ऑफ केवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक का बनाने का आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या? रिसिप्ट दिया हुआ है, पेमेंट्स दिया हुआ है। मैंने ऑलवेज आपको बोला है कि रिसिप्ट जो रहता है आपका, एक सेकेंड, रिसिप्ट ऑलवेज आपकी इनकम साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। ओके बच्चों। चलो और पेमेंट्स कहां जाएगा आपके? या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा बच्चों, उसके सिवा कहीं नहीं जाएगा। चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के देखते हैं रिसिप्ट मतलब क्या होता है। कैश, आपके पास इनकम आ रहा है तो पहला क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे दिया कैरेट डाउन। तो ब्रॉट डाउन लेते हैं क्या? हम लोग नहीं लेते, तो ब्रॉट डाउन को कर दिया कैंसर, ठीक है। अब क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा आपके? इनकम में। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इनकम में। लाइफ मेंबर फीस ये जाएगा आपके लायबिलिटी में। बस यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बोला है बच्चों, देखो कि मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज करेंगे तब ना कैपिटल में जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको इनकम में डालना है इसको भी। फिर क्या है? डोनेशन इनकम में डालना है। ट्यूशन फी इनकम, टू टर्म फी इनकम, टू सैलरी रिसीव इनकम, टू एडमिशन फी इनकम, सब पूरा इनकम में आएगा बच्चों। फिर क्या है? पेमेंट साइड देखेंगे तो क्या दिया? बाय सैलरीज एड टू टीचिंग स्टाफ। क्या है मेरे लिए? एक्सपेंडिचर ई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है, बुक्स असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट असेट्स है, बैलेंस कैरी डाउन का असेट्स, ये भी क्या है? असेट्स। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब देखते हैं, अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। बुक्स यहाँ पे क्या दिया है? 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, ठीक है। हमारा एंडिंग ईयर कब है? 31/3/2019। मतलब सिंपल 1 अप्रैल 2018 से लेकर 2019 मार्च तक हमारा क्या है? ये करेंट ईयर है बच्चों। करंट ईयर है। अंडरस्टैंड बच्चों। करंट ईयर ये होगा। अब क्या दिया यहाँ पे देखो, 2018 मतलब ये क्या दिया हमको? ओपनिंग दिया है। क्या दिया? ये आपको दिया है ओपनिंग दिया है। ओपनिंग यहाँ पे दिया है एंड क्लोजिंग यहाँ पे दिया है आपके। अंडरस्टैंड ना बच्चों? ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको फर्क आ रहा है? नहीं, बुक्स ओपनिंग दिया है एंड क्लोजिंग दिया हुआ है आपका। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल वे में आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलो तो क्या बोला है यहाँ पे? बुक्स फर्नीचर बिल्डिंग फंड, बुक्स फर्नीचर। अब यहाँ पे बुक्स को मार कर दो कि भाई एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को मार कर दिया कि भाई एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब बिल्डिंग फंड क्या होता है आपके लिए? ऑलवेज लायबिलिटी होता है। फंड बोलो तो कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा।
तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिख दे, यहाँ असेट्स, यहाँ असेट्स, यहाँ लाइबिलिटी। फिक्स डिपॉजिट क्या असेट्स है, असेट्स। कैपिटल फंड क्या आएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अब क्या बोला, 50% डोनेशन आर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू ट्रीटेड। डोनेशन पे क्या करना है, 50% निकालना है। तो बिल्डिंग फंड डोनेशन कहाँ गया, डोनेशन पे स्टार कर दो और आपके बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। तो बिल्डिंग फंड में भी स्टार बना दिया। ओके चलो, अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे मार्क कर दो फटाक से। चलो कर दिया सर। क्या बोला है, लाइफ मेंबर्स विच आर टू बी कैपिटलाइज। जो लाइफ मेंबरशिप था हमारा उसको क्या करना, आपको कैपिटलाइज करना है। अगर ऐसा बोला होता लाइफ मेंबरशिप तो हम लोग डायरेक्ट लायबिलिटी में ले लेते, बट यहाँ क्या बोला है, कैपिटलाइज करने बोला है, कैपिटल में डालने बोला है। तो कहाँ लेंगे अपन, एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेंगे, इनकम अकाउंट में ले लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट मैंने बना दिया ऑलरेडी पहले से। इन द बुक्स ऑफ केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट। एक्सपेंडिचर साइड ऑलवेज क्या आता है, डेबिट, एंड इधर आता है क्रेडिट। ठीक है चलो, ये मेरा सेकंड पेज हो गया क्योंकि पेज छोटा पड़ेगा इसके लिए। एंड क्या बनाना है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, असेट्स अमाउंट, अमाउंट। लायबिलिटी और असेट्स में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है बच्चों। ठीक है चलो, तो मैंने वहां पे आपको बोल दिया था पोस्टिंग करने के लिए, तो आप लोग को वहां पे दिया, आप लोग पोस्टिंग कर लो, स्क्रीनशॉट मार के। ये लो स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, पोस्टिंग करो। मैं फिर फटाफट पोस्टिंग करता हूँ। ठीक है चलो, फेसबुक ले लेता हूं मैं एंड फटाफट पोस्टिंग करते हैं, आप और मैं साथ में करेंगे। ठीक है चलो, तो पहले क्या बोला है, टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, आपके इधर जाएगा। तो क्या करना है, बाय इंटरेस्ट। क्या लिखना है आपको, बाय इंटरेस्ट। कितना बोला बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बोला आपको, 55,000। तो यहां पे लिख दिया मैंने बाहर के कॉलम में 55,000। फिर क्या बोला है आपको, सब्सक्रिप्शन लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। कितना बोला बच्चों, 28,300। तो यहां पर लिख दिया 28,300 क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख दिया। अब मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप बोला है तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना बोला है बच्चों, 25,000। एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे 25,000। चलो, डोनेशन फिर आएगा बाय डोनेशन। कितना बोला डोनेशन, 7 लाख। यहां पे लिखना है आपको 7 लाख। ठीक है चलो, चलो 7 लाख बोला है, 7 लाख लिख दिया। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दिया। चलो फिर क्या बोला है, टू ट्यूशन फीस। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे है ही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, बाय वाला हो गया। अब क्या लिखना है, बाय ट्यूशन फी। आपको ऑलवेज क्रेडिट साइड बाय यूज करना है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना। बाय ट्यूशन फीस कितना हो रहा है, 12,000 और 12,30,000। बाहर लिखेंगे अपन इसको, किस किस पे एडजस्टमेंट नहीं है, 12,30,000, 12,30,000। फिर क्या, टू टर्म फीस लिखेंगे बाय टर्म फीस। कितना बच्चों, टर्म फीस 2,08,000। अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला है, सन्डे रेसिप्ट। तो क्या लिखना है, बाय सन्ड्री रिसिप्ट। कितना बोला, 8,000। फिर क्या बोला है, एडमिशन फी। तो क्या लिखना है, बाय एडमिशन फीस। कितना बोला है, 60,000। तो लिख दिया 60,000। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बना है, पेमेंट साइड आना है आपके।
वैसे आप मैंने बोला पेमेंट साइड का पहला क्या है, टू सैलरीज एंड टीचिंग स्टाफ, तो यहां पे लिखना है टू सैलरीज एंड टीचिंग स्टाफ। कितना बोला है बच्चों, 11,70,000। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो फिर क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो लिखना है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना बोला है बच्चों, 55,000, तो लिख दिया मैंने 55,000। चलो फिर क्या बोला है, बुक्स। अब बुक्स आपका क्या असेट्स है बच्चों, असेट्स में आना है आपको, सिंपल लिखना है। क्या लिखना है आपको, बुक्स। बुक्स, अब इसका अमाउंट बाद में लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं क्यों लिखेंगे बाद में, ठीक है। चलो बाय बुक्स। फिर क्या है, बाय फर्नीचर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर। चलो इसका भी बाद में लिखेंगे, बता दो क्यों लिखेंगे। फिर क्या है, फिक्स डिपॉजिट, सब पे एडजस्टमेंट है बच्चों, हाँ तो एडजस्टमेंट जगह छोड़ते रहना है आपको। अब यहाँ पे लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, अब इस पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, मैं बाद में लिखूंगा कैसे करना है बताता हूँ, इसका पेमेंट बाद में लिखेंगे। चलो फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, तो यहाँ लिखना है कैश इन हैंड, यहाँ लिखना है कैश एट बैंक, क्योंकि हम लोग ब्रॉड डाउन नहीं लेते बट कैरिड डाउन लेते हैं बच्चों, सिंपल है। कितना आएगा, 16,650 और 2 लाख। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके पोस्टिंग थे, ऑलमोस्ट पोस्टिंग सब हो गए हैं। ओके अंडरस्टैंड, सब पोस्टिंग हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपल है कि आपको उसको क्या करना है, टैली करना है, एडजस्टमेंट करना है। हेलो चलो अब एडजस्टमेंट में बता दो आपको, पहले बोला है बुक्स। बुक्स का अपना ओपनिंग कितना दिया है, ओपनिंग दिया है 6 लाख, क्लोजिंग की 6 लाख, और क्लोजिंग कितना दिया है 6 लाख। मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि ओपनिंग का एक इफेक्ट होता है और क्लोजिंग का 2 इफेक्ट होता है बच्चों। तो ओपनिंग कितना बोला है, यहाँ पे 6 लाख बोला है बच्चों, सिंपल है। किसका बोला है, बुक्स का बोला है, तो बुक्स का 6 लाख पहले लिख ले ओपनिंग। रुको मैं बताता हूँ, बुक्स में जगह छोड़ा था, यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख मैंने जगह इसलिए छोड़ा था कि आपने को ओपनिंग बैलेंस लिखना है, उसके अंदर क्या होता है देखो। अब इसमें देखो क्या दिया है, ये हमारा जो दिया है वो क्लोजिंग का दिया है, मतलब जब बिजनेस बंद करते तब का दिया है। तो कितना दिया है, 61,000। तो इसमें ऐड होएगा, बुक्स के ओपनिंग स्टॉक में ऐड होएगा। वो क्या करना है, ऐड करना है आपको। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, ऐड न्यू परचेज। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 6 लाख था, बस उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ परचेज हुआ है। कितने का परचेज हुआ है, 61,000 का। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 6,61,000। कितना आ जाएगा आपका, 6,61,000। ठीक है चलो ये हो गया। अब क्या बोला है देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 6 लाख। मतलब देखो आपको 6 लाख क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बोला है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे कितना, 6,61,000 है, बट अब क्लोजिंग आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास 6 लाख बच रहा है। मतलब बीच का जो 61,000 है वो कहां गया, वो डेप्रिसिएशन हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लेस, ये है हिडन एडजस्टमेंट, याद रखना है बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन। चलो कितना था, इनर अमाउंट कितना था, 6 लाख। तो यहां पे लिखना है 6,61,000। तो सिंपल है, 6,61,000 माइनस 6,61,000 माइनस क्लोजिंग कितना दिया आपको, इधर देखो क्लोजिंग दिया 6 लाख। क्लोजिंग को माइनस करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है 6 लाख। जब 6,61,000 में टोटल अमाउंट हो गया था, बट लास्ट में कितना बच रहा है, 6 लाख बच रहा है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 61,000 का डिफरेंट है। तो 61,000 लेस कर देंगे हम लोग, तो बाहर कितना आएगा आपके, 6 लाख। अंडरस्टैंड, समझा कैसे किया मैंने, समझा क्या आपको, समझा कैसे किया। देखो आपका ओपनिंग दिया है तो मैंने ओपनिंग ले लिया, बाद में हमारा ट्रायल जो हमारा उसमें दिया था इन पेमेंट्स और रिसीप्ट में दिया था, वो क्लोजिंग का दिया हुआ था, मतलब कुछ परचेस किया था।
तो उसमें हम लोग ने क्या किया, परचेस कर दिया। देखो दिखाता हूं मैं आपको, परचेस कर दिया 61,000 का। उसके बाद हमारे क्लोजिंग में जब बैलेंस बंद होता तो कितना बचा था, 6 लाख बच रहा था। तो बीच का 61,000 क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे कर दिया लेस डेप्रिसिएशन, तो बाहर कितना आ गया, 6 लाख, सिंपल। चलो अब फर्नीचर, अब फर्नीचर का देखते हैं। फर्नीचर कितना बोला है बच्चों, ओपनिंग कितना बोला है, 3,19,000। तो पहले आपको फर्नीचर का 3,19,000 ओपनिंग ले लेना है। फर्नीचर का कितना है, 3,19,000। चलो 3,19,000 हो गया। अब जो आपका इनकम ऑफ पेमेंट्स दिया हुआ बच्चों, उसमें क्या बोला है कि आपके जब बिजनेस चल रहा था उसके लिए आपने कुछ परचेस किया है 51,000 का, तो उसको ऐड करना है सेम उसी की तरह। चलो ऐड न्यू फर्नीचर परचेस। कितने का परचेस किया था बच्चों, 51,000 का परचेस किया था, तो 51,000 मैंने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों कैलकुलेशन करो, 3,19,000 प्लस 51,000 प्लस 51,000 कितना होगा, 3,70,000। तो यहां पे कितना आएगा, 3,70,000। चलो अब तो मैंने परचेस कर लिया, बट जब हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3 लाख दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 3 लाख दिया है। अब कितने का हो गया, 3,70,000 यहाँ पे हो गया, पर क्लोजिंग कितना दिया है, 3 लाख दिया है। मतलब बीच का 70,000 रुपये वो किधर गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन करना है तो सिंपल है, अपना ओपनिंग कितना था, अभी कितना हो गया हमारा, 3,70,000 माइनस कितना करना है, क्लोजिंग माइनस करना है। क्लोजिंग कितना दिया हमको, 3 लाख दिया था उधर, देखो अभी 370 हमारा ओपनिंग हो गया। अब क्लोजिंग कितना दिया यहाँ पे देखो, 3 लाख दिया है, तो सेम 3 लाख माइनस करेंगे आप लोग तो कितना आएगा आपका अमाउंट बाहर, 70,000। चलो अब जब 70 आप लोग माइनस करेंगे 370 में से, तो बाहर कितना आएगा, 3 लाख आएगा ना बच्चों। तो मेरा क्लोजिंग आ गया ना बरोबर, आया ना क्लोजिंग बरोबर, 3 लाख, 3 लाख गया, 3 लाख आ गया। चलो सिंपल है, ये हो गया आपका। अब क्या बोला है देखो बॉक्स में देखना पहले, ये आपका यहां तक दोनों हो गया। अब क्या बोला है, बिल्डिंग फंड कितना बोला है, 1 लाख। तो बिल्डिंग फंड कहां जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा ना बच्चों, तो लायबिलिटी में आना है, यहां जगह छोड़ दो कैपिटल फंड के लिए। फिर क्या बोलना है, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना बोला है, 1 लाख। इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको अंदर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बचा, बिल्डिंग फंड हो गया 1 लाख, सिंपल। अब क्या बोला है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना है, 9,10,000। हमारा ओपनिंग में हमने कितना फिक्स डिपॉजिट किया था, 9,10,000 किया था ना बच्चों। असेट्स पर मैं जगह छोड़ा ना इसके लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए कितना किया था, ओपनिंग कितना है मेरा, 9,10,000। अब जब बिजनेस चल रहा था तो मैंने एंडिंग में क्या किया, देखो मैं आपको दिखाता हूं। जब बिजनेस चल रहा था तो मेरे को पेमेंट्स में क्या दिया हुआ है, देखो एक्सपेंडिचर में क्या दिया हुआ है इधर, फिक्स डिपॉजिट 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग में मैंने कितना किया है, 8,50,000 फिर डिपॉजिट किया है। अब क्लोजिंग में जब मैंने 8,50,000 डिपॉजिट किया है तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा, ऐड न्यू फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट क्या है, परचेज थोड़ी ना किया है, तो यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आएगा कि न्यू फिक्स डिपॉजिट अपने किया है। तो कितने का किया था न्यू फिक्स डिपॉजिट बच्चों, देखेंगे पहले कितने का किया न्यू फिक्स डिपॉजिट, 8,50,000। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 8,50,000। चलो 8,50,000
50,000। अब दोनों को कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। चलो 9,10,000 प्लस 85000 88,50,000 कितना आ गया 17,60,000। मतलब बाहर कितना आएगा 17,60,000 इनर कॉलम में आ गया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अभी आपका ये भी हो गया। अब फिक्स डिपॉजिट भी आपका हो गया। अब कैपिटल फंड कितना दिया है 9,47,400। कैपिटल फंड कहां आता है आपके लायबिलिटी में आता है बच्चों। तो लायबिलिटी में लिख देंगे हम लोग कैपिटल फंड। कितना बोला है 9,47,000। देखते हैं कैपिटल फंड का अमाउंट ऑलवेज इनर में आएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलवेज सरप्लस या डेफिसिट ऐड करना रहता है। इसके लिए 400। अब मैंने इसका अमाउंट अंदर में क्यों लिखा है क्योंकि इसके अंदर डेफिसिट या सरप्लस ऐड होगा, इसके लिए इसका अमाउंट इनर में लिखा है। चलो तो ऑलमोस्ट सब हो गए, बॉक्स के सब हो गए। चलो यहां तक ये भी हो गया। अब क्या बोला है 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू अकाउंट। कितना बोला है 50% बोला है। डोनेशन में से लेस करना है तो डोनेशन कहां है आपका, डोनेशन इधर आया तो क्या होगा लेस 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। कितना बोला है 50% कितना आएगा 7 लाख का आएगा 3,50,000। बाहर कितना आएगा 3,50,000। 7 लाख में से 350 जाएगा तो कितना आएगा बाहर 350 आएगा ना बच्चों। 7 लाख में से 350 जाएगा तो कितना आएगा 3,50,000 आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेम फर्स्ट इफेक्ट यहां पे होगा। सेकंड क्या करना है बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। किसके लिए डोनेशन दिया है बिल्डिंग फंड के लिए दिया है। बिल्डिंग फंड कहां है मेरा लायबिलिटी में है तो क्या करेंगे ऐड 50% डोनेशन। कितना बोला बच्चों 3,50,000 डोनेशन में ऐड होगा। कितना होगा 3,50,000 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा बाहर 13,50,000। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ गया इजी वे में। चलो सेकंड क्या बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना 5,300 5,300। तो पहले क्या आएगा सब्सक्रिप्शन में ऐड होएगा। आउटस्टैंडिंग है ना क्या करना है ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है कितना था 5,300 है क्या देखेंगे पहले अमाउंट चेक कर लेंगे 5,300 ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे। चलो ऐड करो फटाक से 28,300 प्लस 5,300 कितना आ गया 33,600। ठीक है अब सिंपल है फर्स्ट इफेक्ट तो यहां पे हो गया। अब सेकंड कहां जाएगा। मैं कब भी आपको बोला जब भी आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है आपको इनकम लेना बाकी है तो क्या मेरे लिए असेट्स है तो असेट्स में जाएगा। असेट्स में आ जाओ। असेट्स में आ गया। अब यहां क्या लिखना है कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था बच्चों 5,300। मैंने सिंपल से लिख दिया 5,300। चलो हो गया। अब क्या बोला है देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज। मतलब लाइफ के जो मेंबरशिप है उसको आपको क्या करना है कैपिटलाइज करना है लेस करना है। और जब भी आप कैपिटलाइज कर देता क्या होएगा आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटलाइज बोला मतलब कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है चलो सिंपल। लाइफ मेंबरशिप किधर है लाइफ मेंबरशिप में जाना है आपको। लाइफ मेंबरशिप क्या लिखा है यहां पे लेस लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज। कितना बच्चों कितना बोला पूरा बोला है। अमाउंट दिया है क्या नहीं तो पूरा लेने का नील। देखो
सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट देगा तो आप अमाउंट लेंगे, बट नहीं दिया तो आपको पूरा लेस लेना है, पूरा करना है, मतलब पूरा ले लिया, नील कर दिया, तो ये क्या होएगा आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करने का, ऐड लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज, कितना था 25,000, तो लिख दिया मैंने 25,000। चलो 25,000 लिख दिया, वहां पे नील हो गया। अब क्या बचा, ऑलमोस्ट पूरे एडजस्टमेंट आपके हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं ना। अब क्या बचा, टैली करना बाकी है। तो पहले क्या करना है आपको, ये वाला टैली करना है। चलो टैली करेंगे फटाफट। चलो पहला क्या है, 11,70,000, 11,70,000 प्लस 55,000 प्लस कुछ नहीं है, कितना आया 12,25,000 आ रहा है। हो गया, सिंपल है। चलो अब एक चीज हमारे पास छूट रहा है, क्या मालूम है क्या, देखो जो डेप्रिसिएशन हुआ अपन ने एक इफेक्ट तो किया, बट सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आपके आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो क्या लिखना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहले किस पे डेप्रिसिएशन निकाले थे आप लोग, देखेंगे बुक्स पे निकाले थे, कितना 61,000। तो लिखना है आपको सिंपल, बुक्स कितना आएगा 61,000। सेकंड क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना आएगा बच्चों, कितना निकाल लेते आप लोग, देखो 51,000 ना, 61 एंड 51, 51,000। तो लिखना है आपको 51,000, सिंपल। चलो करो कैलकुलेशन करो, प्लस 61,000 प्लस 51,000 कितना आ रहा है, देखो 129,110 आ रहा है, बराबर परफेक्ट है। ये कुछ छूट रहा है देखो, बाय स्टेशनरी हमने पोस्टिंग नहीं किया है ना, 21850, उसको भी कर लेंगे, सिंपल है। चलो क्या करेंगे, टू स्टेशनरी क्या था मेरे लिए, एक्सपेंसेस था, हम लोग इसका पोस्टिंग करना भूल गए थे, बट आपको करना है क्योंकि हमने देख लिया है। कितना बोला था 21850, सिंपल है। यहां पे कितना आएगा 21850, चलो हो गया, कैलकुलेशन करो अभी, प्लस 21850 चलेगा। चलो कितना आया देखो 131 आया क्या, चलो हो गया, कैलकुलेशन करो फटाफट। पहला 11,70,000, 11,70,000, 11,70,000 मेरा क्या था, टीचिंग स्टाफ था, देखो 11,70,000। चलो फिर क्या बोला गया है, देखो कितना बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिंपल है, कितना बोला है इलेक्ट्रिसिटी, देखो 55,000। मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, प्लस 55,000 प्लस फिर क्या बोला है, देखो बच्चों 61,000, 61,000 ऐड करेंगे, फिर कितना बोला है 51,000, 51,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो आपका 1337850, 1337850, बरोबर। चलो इसी में आ गया, समझ गया आपको। स्टेशनरी कितना है 21850 है ना, 21850, चलो समझ गया, सिंपल। कितना आ गया आपका 1377850, तो वहां पे क्या लिखना है आपको 161,000
70,000, हो गया। चलो फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000 है ना। आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन कितना किया, 70,000 किया। आपने वहां पे कितना पोस्टिंग किया, 51,000। इसके लिए हमारा टैली रॉन्ग हो रहा था, तो फर्स्ट को रफ कर देता हूं मैं, सिंपल है करना है। तो टैली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाथ में पेंसिल ले लेंगे एंड डेबिट साइड का भी टैली करेंगे एंड क्रेडिट साइड का भी टैली करेंगे। तो सबसे पहले टैली करना है, पहला क्या, 11,70,000। चलो 11,70,000 लिख लिया। चलो प्लस करना है आपको 55,000, 55,000 प्लस किया आपने। चलो फिर कितना है, 21,850, 21,850 प्लस करना है। फिर कितना, 61,000 आपका डेप्रिसिएशन वो प्लस करना है। देन 70,000 आपका डेप्रिसिएशन वो प्लस करना है। तो कितना आ गया आपका, 13,77,850, 13,77,850 इज द टैली फॉर द डेबिट साइड। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, क्रेडिट साइड का टैली करना है बच्चों। सबसे पहले क्रेडिट है 55,000, चलो प्लस करना है। फिर 33,600, चलो प्लस करना है। फिर ये तो नील हो गया तो खत्म कर दो। फिर कितना, 3,50,000, चलो प्लस करना है बच्चों। सेकेंड स्लाइड पर देखना क्या है कितना है, 12,30,000, चलो लिख लिया हमने 30,000। फिर कितना है, 20,00,000 to 20,800, तो 20,800 लिख लिया हम लोग ने। प्लस करना है कितना, 8,000, 8,000 प्लस करना है। फिर कितना है, 60,000, 60,000 प्लस करना है आपको। चलो कितना हो गया, 19,37,400। तो यहां पे आपको लिखना है 19,37,400। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल सी लॉजिक समझना है आपको कि आपका ये अमाउंट बड़ा है कि ये अमाउंट बड़ा है। 13,77,850, 13,77,850 कौन सा अमाउंट बड़ा है, आपका इनकम का साइड बड़ा है। तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है, इनकम साइड का अमाउंट लिखना है। तो सिंपल है, इनकम साइड का अमाउंट लिख देंगे फटाफट आप लोग, 193,7,400। सेम इधर भी वही लिखना है आपको, 193,7,400। अब इसमें से क्या करना है आपको, लेस करना है ना बच्चों। तो लेस करेंगे 193,7,400, 193,7,400 लेस कितना है, 13,77,850। कितना आ गया आपका, 55,950, 55,950। चलो पहले चेक करेंगे हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। 55,950 आया बरोबर। तो कितना कम था हमारा, डेबिट साइड कितना कम है, 55,950। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलेंगे प्रॉफिट। बट प्रॉफिट यहां नहीं, यहां पे क्या बोलना है आपको, टू सरप्लस। सरप्लस को क्या बोलते हैं, एक्सेस, एक्सेस इनकम, एक्सेस, एक मिनट, एक्सेस क्या हुआ यहां पे, इनकम हुआ ना बच्चों, इनकम ज्यादा हुआ है। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर से आपका इनकम ज्यादा है। मैंने आपको जब भी बताया कि आपका जो इनकम है वो ज्यादा है आपके खर्चे से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ सरप्लस बोलते हैं। तो हमने लिख दिया सरप्लस। अब जो सरप्लस आया उसको क्या करना सर, जब सरप्लस आया तो उसको क्या करना, कैपिटल फंड में ऐड करना। तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में आ जाएंगे, फटाक से क्या लिखेंगे, ऐड सरप्लस। सेम उधर लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आप ऐसा लिख लो क्योंकि जगह नहीं तो मैं लिख दिया, बट आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब कितना था बच्चों, देखो सिंपल, कितना बोला है, 55,950। तो यहाँ पे लिखना है 55,950, मतलब 5,59,550 मैंने लिख दिया। सेम अब इसको भी टैली करना है फटाफट। चलो पहले 947,400 प्लस 97,24, सिंपल है, 97,2400 प्लस 55,950 प्लस कितना आ गया बाहर, 15,31,950। चलो प्लस करना है उसको, 1,35,000, 13,00,000, 13,50,000 को ऐड करना है, 13,50,000 सिंपल।
कितना आ गया 2881,950। कितना है आपका बैलेंस शीट 2881,950। सिंपल है, लिख देना है आपको। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, कितना आ रहा है 2881,950। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या करेंगे आप लोग, असेट्स का भी टैली करेंगे। तो पहला क्या है 6 लाख, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 लाख कैलकुलेशन में। चलो 6 लाख, फिर क्या बोला है 30 लाख, 3 लाख, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख, प्लस करना है। सेकेंड स्लाइड पे क्या दिया हुआ है 17,60,000, मैंने प्लस कर दिया 17,60,000। फिर क्या है 5,300, प्लस कर दिया 5,300। फिर कितना है 16,650, प्लस करना है। फिर कितना है 2 लाख, 2 लाख को प्लस करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2881,950, मतलब कितना आएगा 28,81,950। तो इस तरह टैली करना है। अब आपका जो आंसर आया है वो चेक करना है, राइट है कि नहीं, सरप्लस परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर आया है। बैलेंस शीट क्या है परफेक्ट आया है बच्चों, तो परफेक्ट लिख दिया यहाँ पे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझा रहेगा, डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे और बहुत मजा आया रहेगा, बिकॉज इसमें हिडन डेप्रिसिएशन दिया था। तो हिडन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कौन सा अमाउंट लेने आप सबको इसमें समझ गया रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियरली हो गया होगा एंड आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेके इसी तरह अमेजिंग और एंजॉय करेंगे। तब